बिल्कुल 1932 का खतियान मंजूर नहीं है, किसी सूरत पर मंजूर नहीं है। भोजपुरी केवल प्रदेश की भाषा नहीं है और बिहार की, ये पूरे राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस भोजपुरी का राजधानी है, उनको पता नहीं है। नेपाल में मैक्सिमम रहने वाले लोग मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। वैसा वैसा मंत्री से सरकार चलेगा जी, जिसको बोलने का लूर नहीं, बैठने का लूर नहीं है। ऑलरेडी पिछले बार सरकार के द्वारा कानून बन गया और भाषा के नाम पर राज्य में अगर आप राजनीति कीजिएगा तो आप नहीं टिकिएगा, आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। राज्य के 24 जिला में 18 जिला जो है भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाला लोग है, आपको जानकारी होना चाहिए। मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी ये पूरे झारखंड में बोली जा, झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में बोली जा रही है। ये हम लोग चूड़ी पहन कर नहीं बैठेंगे, बोलेंगे या करेंगे तो हम लोग बैठे रह जाएंगे। हाँ, उसका जवाब हम लोग भी देंगे। अगर ये सोचते हैं कि विधानसभा 7 को घेराव हम करेंगे तो हम लोग 12 को घेराव करने की तैयारी करेंगे। अगर हम कहाँ रोक रहे हैं कि वो नहीं पढ़े, वो रोकने नहीं करे, हम इस विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषा के नाम पर विद्वेष फैलाया जा रहा है, जिससे विकास रुक जाएगा और बोकारो और धनबाद इलाके में अभी एक ही नारा गूंज रहा है, भोजपुरी मगही नए चलतो। इस नारे के बाद खास करके भोजपुरी और मगही बोले जाने वाले जो लोग हैं वह एकजुट हो चुके हैं और इस नारे का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं। दरअसल ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एकता मंच के लोग हैं और ये उस नारे का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि भाई भोजपुरी और मगही का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो बोला जा रहा है कि भोजपुरी मगही नए चलतो। अभी इस पर जो है कि हंसने के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी व्यवस्था जो है संविधान से चलता है और लोग को विरोध करने का हक, अधिकार है, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये मानसिकता गलत है, इसलिए कि राज्य जो बना है, राज्य को उन्नत विकास के लिए सोचना चाहिए। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के विषय में सोचना चाहिए। झारखंड का चहुमुखी विकास कैसे, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन आज से 20 वर्ष पहले 2002 में ऐसा ही घटना कुछ नेताओं के द्वारा किया गया था, जिसका अगुवाई बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे थे। उसका पुनरावृत्ति न हो, हम लोग वैसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं और आगाह करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि आप अपनी बात को सरकार से रखिए, मानिए, लेकिन भाषा के नाम पर और किसी प्रदेश के नाम पर, खास करके बिहारी के नाम पर अगर आप डायरेक्ट जो कि निजी हमला कीजिएगा, उसके भावनाओं को भड़काइएगा, तो यहाँ भी लोग चूड़ी पहन के लोग बैठा नहीं है। अगर निजी छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसका जवाब जो है कि बहुत जो है आक्रामक होगा और तेवरपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो भी बोल दिए कि हर हाल में 1932 लागू होगा और भोजपुरी भाषा नए चलते, वो भी बोल रहे हैं। ये तो झारखंड का दुर्भाग्य है कि 22 वर्ष होने के बाद भी एक भी शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा नहीं मिला। इस राज्य में अनपढ़, नॉन मैट्रिक शिक्षा मंत्री बना दिए। ऐसे मंत्री को तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चौमुखी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाएंगे, इन्वेस्टर लाएंगे। ऐसे ही से लोगों पर, ऐसे ही से मंत्री के आधार पर आप लाइएगा क्या? विरोध करवाइएगा। मंत्री से आप सरकार में बना कर रखे हैं और आप जो है कि बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं उद्योग धंधा का और यहाँ के जो है कि विकास का। ये संभव नहीं है। ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाइए और लगाम लगाने के साथ साथ में कठोर कार्रवाई कीजिए, तभी जो है कि राज्य उन्नत कर सकती है। और अगर इस टाइप से भावना रहेगा तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ये राज्य जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, राज्य के 24 जिला में 18 जिला जो है भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाला लोग है, आपको जानकारी होना चाहिए। पूरा पलामू, गढ़वा, आपको लातेहार जो है पूरे भोजपुरी भाषा लोग बोलते हैं। संथाल के जितने 6 जिला, 5 जिला सब अंगिका बोलते हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग से लोग हो। आपको गिरिडीह, कोडरमा, आपको क्या बोलते हैं, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, रांची इंक्लूडिंग, मास स्केल में पॉपुलेशन है, सब लोग मगही बोलते हैं। आप इसको कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? और आप हिम्मत कैसे कर रहे हैं एक मंत्री होकर बोलने का, जबकि ऑलरेडी इसका कानून बना हुआ है। इस भाषा का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पूर्ववर्ती सरकार रघुवर जी के नेतृत्व में 2017-18 में जो है कि कानून बन गया था, विधानसभा से पारित है, माननीय राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित है। उसके बावजूद आप हिम्मत कर रहे हैं। आप जेपीएससी तो खा गए ऐसे ही करते करते, एसएससी भी, जेएससी भी खा गए, उस पर भी वो भी स्थगित हो गया। आखिर राज्य में आप किस विभाग में और किस तरीके से लोगों को रोजगार दीजिएगा, नियुक्ति दीजिएगा? आपके सम्मान में इतनी बड़ा जनादेश हम लोग दिए। इस भाषाओं का, इन लोगों का सरकार बनाने में काफ़ी योगदान है। 1.5 करोड़ की लगभग आबादी है और आप छेड़ने का काम कर रहे हैं, बेवजह का तुल दे रहे हैं, आग लगाने का उन्माद फैला रहे हैं। वैसे लोगों पर लगाम करवाइए और इतिहास बताइए कि ये जो है, ये भाषा का इतिहास रामायण और महाभारत में है।
ये आर्यावर्त भरतखंड संस्कृति का अंग है, लोग ना भूलें, इसलिए पढ़ लिख कर कोई बात किया करे। लेकिन मंत्री को तो छोड़िए, इससे पहले मुख्यमंत्री भी एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि भाई भोजपुरी भाषा वाले लोग जो है डोमिनेटिंग होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ, उसके बाद अपने मुंह पर लगाम लगा लिए, चुप्पी लगा ली। उसका भी हम खंडन किए थे, विरोध किए थे, निंदा किए थे। माननीय राज्यपाल महोदय से इस विषय पर हम मिले थे। राज्यपाल साहब ने कहा था कि नहीं तो बहुत मतलब कि गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और उन्होंने इस पर एक्शन कुछ लिया। मामला चुप हुआ, मुख्यमंत्री जी ने चुप है। जो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, निष्ठा और कर्तव्य का आप संकल्प लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं, और आप जो है कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कीजिएगा, आप कुर्सी पर आने लायक नहीं। अगर इस टाइप का दोहराइएगा तो जनता जो है कि आपको जबरदस्ती खदेड़ेगी, कुर्सी से निकालेगी, आपको बनाएगी। आप नौजवान हैं, युवा हैं, और झारखंड को युवा और आदर्श राज्य बनाइए, विकसित राज्य बनाइए। ये हम लोग का सपना है। लोगों को रोजगार दीजिए, बेरोजगारों को, नौजवानों को, आपसे लोगों को अपेक्षा है। अगर इस टाइप से आप राज्य में लाइएगा, 2024 जुलाई की घटना मत पुनरावृत्ति दोहराइए, नहीं तो लोग जो है कि मुंह तोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ये नारा गूंजता है कि भोजपुरी मगही नए चल तो, और इस नारे के साथ 2-3 लाख लोग सड़क पर उतर जाते हैं, तो उनके साथ जन समर्थन है? वो अपनी मांग को कह रहे हैं। लोकतंत्र का में सबको अधिकार अपनी बात रखने का। ये तो सरकार को चिंता करनी है, सरकार को निर्णय लेना कि हमको क्या करना। सरकार को समझाना है, सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है। हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। उनके नज़र में ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे लोगों को इतिहास भी समझना पड़ेगा, संविधान का भी ज्ञान रखना पड़ेगा। देश पर देश संविधान से चलता है, नीति और सिद्धांत से चलता है, व्यवस्था से चलता है। उसका अगर आप जो है कि दुरुपयोग कीजिएगा, विरोध कीजिएगा, तो सरकार कानूनी पहल करेगी, कठोर कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना। और मंच के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करें और कठोर कानूनी कार्रवाई करें। वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो मांग का क्या नज़रिया होगा वो समझे, सरकार समझे। लेकिन सरकार का हम लोग जो है कि बयान के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से उनके पक्ष के ओर अगर बयान आती है, समाज तोड़ने वाला, समाज विरोधी बात आएगी, तो हम लोग जो है कि पूरे झारखंड में उलगुलान करेंगे, और हम लोग बता देंगे कि झारखंड से जो है कि बिहार नहीं बटा है, बिहार से झारखंड बटा है। और यहाँ सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। आप बाहरी क्यों कह रहे हैं भाई? अब बिहारी क्यों कह रहे हैं? आपकी क्या मानसिकता है? कुछ राजनीतिक दल एक जाति की बात कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, भाषाई घुसपैठी कहते हैं। आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक पार्टी का अध्यक्ष हैं, इस टाइप का भाषा तो शोभनीय नहीं है। बिल्कुल आप लोग भाषा तो लीजिएगा ही, दूसरा एक 1932 का ये खतियान लागू नहीं। बिल्कुल 1932 का खतियान मंजूर नहीं है, किसी सूरत पर मंजूर नहीं है। जब एक दिन में 3 राज्य का बंटवारा हुआ, एक कानून के संबंध बंटवारा हुआ, तो उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कभी माहौल नहीं उत्पन्न हुआ। वहाँ कोई लोग विरोध नहीं किया, वहाँ भी आसानी और बाहरी का मामला था। झारखंड में आखिर में आप राजनीति की इसको जो है कि पहाड़ बना कर रखना चाहते हैं। क्यों? आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, इच्छा शक्ति मरी हुई है, आप जवाब नहीं दे सकते हैं शिक्षा पर, रोजगार पर। ऐसे चीज़ को लाकर आप स्थानीय नीति, नियोजन नीति को 22 साल में आप जो है कि एकत्रित नहीं कर सकते। मेरा मांग है कि 1932 की चर्चा तो भूल कभी नहीं होनी चाहिए। आपको झारखंड को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के तर्ज पर कीजिए, और नहीं तो राज्य का जो स्थापना वर्ष 15 नवंबर था उस दिन से कीजिए। इसी पर हम लोग जो है कि आपके साथ में हैं। लेकिन सरकार के मंत्री तो क्लियर कर दिए कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू। सरकार का वो मंत्री नहीं है, वो जो है कि स्टाफ है। वैसा मंत्री से सरकार चलेगा जी, जिसको बोलने का लूर नहीं, बैठने का लूर नहीं है। हम लोग पूरा राज्य का लोग दुआ किए, उनका तबीयत जब खराब था कि एक मंत्री है कि जो है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, ईश्वर करे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हम लोग लंबी आयु का, दीर्घायु का हम लोग कामना करते थे। लेकिन इस टाइप का वो जो व्यवहार अर्चन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि लायक नहीं है, मुखिया लायक नहीं है। जनता को वहाँ का सोचना पड़ेगा। आप अपनी मांग हक कीजिए, लेकिन निजी हमला कीजिएगा, भाषाई घुसपैठिए कहिएगा, तो हम लोग भी जो हाथ में चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जब अपने भाषा को बचाने के लिए तो लोग बोल ही सकते हैं ना, तो वो लोग तो चूंकि भोजपुरी जो है बिहार में ज़्यादातर बोला जाता है, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, तो वो तो अपने भाषा को बचाने के लिए बोल रहे हैं। उनको इतिहास की ज्ञान नहीं है। भोजपुरी केवल प्रदेश की भाषा नहीं है और बिहार की, ये पूरे राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस भोजपुरी का राजधानी है, उनको पता नहीं है। नेपाल में मैक्सिमम रहने वाले लोग मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। इसीलिए मैं बोला कि इतिहास का ज्ञान करो। और ये आर्यावर्त जो है भरतखंड से जो है संस्कृति से चला है। रामायण में पूरा जिक्र है अंगिका का और मगही मैथिली का। सीता जी कहाँ की थी? मैथिल थी। ये आपको जरासंध कहाँ के थे? मगध नरेश थे।
वही तो सब लोग यहाँ पर आके जो है कि मूलवासी यहाँ पर बने और अपनी अपनी भाषा जो बोलना शुरू किया। हम लोग को इतिहास के एक एक इंच का ज्ञान हम कहना नहीं चाहते हैं। अंगराज कर्ण कहाँ के था? अंगिका के जो कि राजा थे, पूरा जो है कि संथाल अंगिका जो भाषा बोलता है। आप भड़का रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इतनी पुरानी भाषा है, लेकिन आज तक भोजपुरी का कोई लिपि नहीं बन पाया। लिपि नहीं बना वो ठीक है, उसकी लड़ाई अभी चल रही है। केंद्र में राज्य में द्वितीय राजभाषा के लिए मांग किया जा रहा है, वो अलग विषय है। सरकार को एक दिन आना पड़ेगा इस पर, 8वीं अनुसूची जो इसकी है उसमें लाना पड़ेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि आप जब ऑलरेडी पिछले बार सरकार के द्वारा कानून बन गया और भाषा के नाम पर राज्य में अगर आप राजनीति कीजिएगा तो आप नहीं टिकिएगा, आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। बाबूलाल जी के जैसे आपको खदेड़ दिया जाएगा, और बाबूलाल जी का तो हम लोग माफ़ कर दिए, लेकिन इस बार अगर ऐसा कोई पुनरावृत्ति करेगा, दोहराने का काम करेगा तो माफ़ी के लायक नहीं है। हम लोग जो है कि खदेड़ देंगे, वो घर से नहीं निकल पाएंगे। हम लोग की ऊर्जा कमज़ोर नहीं है। आप तो इसी सब शब्द का प्रयोग करते हैं, तभी तो जो स्थानीय हैं बोल रहे हैं खुद को, वो गुस्साते हैं कि आप बोल रहे हैं खदेड़ देंगे। मतलब आपको बाहरी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो कह रहा है कि झारखंड के बिहारियों का बाप का नहीं है, तो यही बोलने का शैली है क्या? आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिएगा, आप भावनाओं को ठेस पहुंचाइएगा। 1.5 करोड़ लोगों का आबादी को आप छेड़ने का काम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हमारी लड़ाई वैसे लोगों से नहीं है जो अपनी मांग कर रहे हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था और सिस्टम से है। अगर सरकार उन लोगों को प्रश्रय देगी तो निश्चित तौर पर ये जो है कि राज्य अशांति की ओर जाएगा, और इसका सारा जवाबदेही गवर्नमेंट की होगी और प्रशासन की होगी। अब वो लोग बोकारो धनबाद से निकल के रांची में भी आने वाले हैं। मुझे नहीं पता है वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारे साथ निजी हमला होगा तो हम लोग भी अपने सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये जो नारा चल रहा है भोजपुरी मगही नए चलतो, तो आप भी भोजपुरी बोलते हैं? जी, हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। देखिए, ये चारों भाषा जो है आदिम काल से है, आज से नहीं है। ये झारखंड जो है आज अलग नहीं हुआ है। झारखंड जो अलग हुआ 2000 में, उसके पहले ये चारों भाषा है। 1-2 जिला, 3 जिला, 4 जिला छाड़ दीजिएगा तो हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका सभी जगह लोग पाए जाएंगे, और किसी भी तरह का भेद नहीं है, मतभेद नहीं है आपस में। कुछ लोग साजिश के तहत विकास नहीं करना चाहते हैं झारखंड का। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि धनबाद और बोकारो में सिर्फ 1-2 पंचायत छोड़ के कहीं पर भोजपुरी मगही नहीं। वो गलत बोल रहे हैं। जितना बोकारो का पॉपुलेशन है, जितना रांची का पॉपुलेशन है, बोल रहे हैं कि बोकारो और धनबाद के कुछ ही पंचायत में जो है भोजपुरी मगही। देखिए, एक तो हम लोग राज्य में 13 जिला को शेड्यूल कर दिया गया, पेशा कानून नहीं है, रिजर्व कर दिया गया। अनशेड्यूल जो है डिस्ट्रिक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग संतुष्ट हैं। आपके लिए तो पूरा सरकार काम कर ही रही है, सब लोग समर्थन में है। आप क्या चाहते हैं कि लोग एकदम वंचित हो जाए? ये असंवैधानिक बात है। जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको संविधान का, व्यवस्था का जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो है सिस्टम से लड़ा जाता है। ये बात तो सत्य है ना कि बोकारो धनबाद के सिर्फ कुछ ही पंचायत में भोजपुरी मगही। आपको जानकारी नहीं है, सरायकेला में जो है, सरायकेला में सबसे ज़्यादा जनरल आबादी की पॉपुलेशन है, खास करके यादव लोग का वहाँ पॉपुलेशन है। 45% वहाँ पर यादव हैं, और वो जिला रिजर्व है। चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में, सिमडेगा खूंटी में, क्या वहाँ लोगों की आबादी नहीं? आप क्यों बाहर से आके बसते जा रहे हैं ना लोग। बाहर का क्या मतलब है? आप स्थानीय नीति तय करो, 2000 कट ऑफ डेट मानो। ऐसा बोल रहे हैं कि 1932 खतियान, ये चूंकि एजेंडा में भी था चुनाव। जो बात करें, उनका दादा परदादा का भी जन्म नहीं था। इस देश की आज़ादी हुई 1947 में। 1947 के पहले 1932 कोई जानता भी नहीं था कि क्या होता है। राज्य का बंटवारा हो गया, लोगों ने राज्य दे दिया, तो राज्य दिया यहाँ के लोगों को विकास के लिए, उन्नति के लिए, नौकरी पेशा के लिए, रोजी रोजगार के लिए। अभी ये जो झारखंड है अभी युवा अवस्था में है, इसको बहुत दूर तक जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। क्या इसी आधार पर इन्वेस्ट लोग करेगा? आप तोड़ फोड़ करवाइएगा, आप इस टाइप का जो है कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति बनाइएगा, तब तो कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। ये बोल रहे हैं कि भाई जो आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोग 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से, तो यहाँ का स्थानीय भाषा क्यों नहीं सीख पाए? कौन बोलता है कि नहीं सीख पाए?
हमारे बिहार में लोग नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में लोग ये भाषा बोलने वाले नहीं है, ट्राइबल की संख्या दूसरे स्टेट में नहीं है, यहाँ की भाषा वहाँ दूसरे स्टेट में नहीं है। ये नया नाटक नहीं करे, बंद करे। और ऐसे लोगों को हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। चूँकि सरकार के मंत्री ने बात बोला, इसलिए हम अपनी बात इतना अपनी भावना को प्रकट किए। और हमारी लड़ाई सरकार के जनप्रतिनिधियों से है। और हम देखना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर किस किस पार्टी का क्या नज़रिया है। हम लोग भी आँख लगाए बैठे हुए हैं, चाहे रूलिंग पार्टी में हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष के पार्टी हो, सभी लोगों का नज़रिया हम लोग बनाए हुए हैं कि लोग यहाँ पर क्या। और लोग यही चाह रहे हैं यहाँ के कुछ जो, हम तो इसको उपद्रवी तत्व बोलेंगे, जो इस तरफ का जो है कि खेला किया जा रहा है। और कुछ सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के द्वारा एक पीछे दरवाजे से सुनियोजित कार्यक्रम कराकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, आग लगाने का। ये हम लोग सब समझ रहे हैं। और हम वैसे लोगों को हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको पिक्चर में आना पड़ेगा। और देखना चाहते हैं कि सरकार का क्या रवैया है और विपक्ष का क्या रवैया है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका इस बिंदु पर क्या स्टैंड है, हम लोग ये इंतज़ार में हैं। सब आप लोग भोजपुरी भाषी? हम लोग मगही भाषी हैं। अच्छा, मगही। तो क्या लगता है कि मगही झारखंड में खास करके जो विरोध हो रहा है बोकारो धनबाद वहाँ पर बोला जाए? 100% बोला जाता है। आप धनबाद में देखिए, बोकारो में देखिए, उसका पॉपुलेशन देखिए, किसका ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन देखिए, पूरा टाउन क्षेत्र में पूरा मगही भोजपुरी भरा हुआ है। तो कैसे हम लोग नहीं जानेंगे? हम लोग मगही भोजपुरी का जो भाषा है आज से नहीं है, शुरू से ही है। जो उरांव भाषा है वो रोहतास का है, वो रोहतास से बोला जाता है। उस उरांव भाषा उत्पत्ति रोहतास से हुआ है, वहाँ से वाले आए हैं। इन लोग को वहाँ भेजिएगा। हम लोग उन लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो लोग पहले हम लोग छेड़छाड़ किए हैं। हम लोग शांत थे, हम लोग बोल रहे थे, तो वो लोग अपना इशारा किए कि हम लोग को कि इस भाषा नहीं चलेगा। तो हम लोग भाषा जो बोलते कहीं उसको बंद नहीं करेंगे, बोलेंगे। आप कौन, मैथिली से कौन है? आप हैं? हाँ, मैथिली से है। क्या लगता है कि झारखंड में मैथिली बहुत बोली जाती है सर। पूरे रांची में तो आपका मैथिली ही बोली जा रही है। अधिकतर तो मैथिली भाषा ही है। मैथिली मंच भी है यहाँ, और रांची में ही नहीं पूरे स्टेट में बोला जा रहा है मैथिली। मैथिली, मैघी, अंगिका, भोजपुरी ये पूरे झारखंड में बोली जा रही है। झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में बोली जा रही है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि बाहरी भाषा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसा क्या है? तो मान के चलिए पाकिस्तान लोग चल जाए, हम लोग तो इंडिया के वासी है ना। इंडिया में तो अधिकार है, संविधान है, जहाँ कोई भी स्टेट में कोई भी जाके घर बना के रह सकता है, कमा के खा सकता है, नौकरी कर सकता है। तो फिर ये कहाँ से मुद्दा आ गया जो भाई मैथिली वाले, भोजपुरी वाले सब यहाँ से भागो? आप रहिए, जो सरकारी नौकरी है उसमें जो भाषा इंक्लूड किया गया था उसका भी नहीं, क्यों नहीं होगा? सरकारी नौकरी में हर स्टेट में मिल रहा है। हमारा पढ़ाई लिखाई, हम सेक्टर 2 HEC धुरवा में रहते हैं। हमारे पिताजी 1958 में HEC में ज्वाइन किए और HEC को मैंने 2008 में रिटायर हुए। तो हम लोग का जन्म तो यही है, 1973 में मेरा जन्म हुआ है धुरवा में। तो मैं सारा पढ़ाई लिखाई रांची यूनिवर्सिटी से किया हूँ। और अब कहते हैं कि आप यहाँ से जाए, मेरे बच्चे का जन्म यहीं हुआ है, तो मैं क्या बक्सर भोजपुर चला जाऊँ? यही उनकी है नियत। हमने यहाँ मेहनत किया और हम लोग के मेहनत के बल पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये 20 साल में क्या किए? इनके पास आज तक कोई जो मंत्री हैं एजुकेटेड ग्रेजुएट नहीं है। और आज देखिए बैद्यनाथ राम भी बने शिक्षा मंत्री, नॉन मैट्रिक, ये बने मैट्रिक के इंटर हैं। इनके पास क्या मंत्री हैं जो बताइए ना कि अब अभी तक 20 साल में बच्चा जो होता है अगर, तो 20 साल में कम से कम ग्रेजुएट हो जाता है। लेकिन इनका शिक्षा पद्धति कहाँ बढ़ा है? यही तो बोल रहे हैं कि बाहरी लोग आके लूट रहा है, इसलिए विकास। तो पढ़ाई में तो इनको आरक्षण में सब कुछ मिला, सब कुछ मिलते हुए भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बिहारी तो मेहनती ही होता है। यहाँ क्या बॉम्बे, मलेशिया, नेपाल सभी जगह जाकर मेहनत के बल पर कमा रहा है और आगे बढ़ रहा है। इनको जलन हो रही है। ये जलन इसलिए हो रही है कि ये सरकार में नहीं आ पा रहे हैं या सरकार को गिराना चाहते हैं। तो शिक्षा मंत्री, हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को नहीं करें। ये एक सिस्टम लगाएं जो तीनों राज्य हम लोगों के साथ बना है, उसके साथ हमले के लिए भी नियम लागू करें और हम लोग को भी ये जीने का रास्ता दें। ये हम लोग चूड़ी पहन कर नहीं बैठेंगे, बोलेंगे या करेंगे तो हम लोग बैठे रह जाएंगे। हाँ, उसका जवाब हम लोग भी देंगे। अगर ये सोचते हैं कि विधानसभा 7 को घेराव हम करेंगे तो हम लोग भारत को घेराव करने की तैयारी करेंगे। मतलब आप लोग के साथ भी जन समर्थन है? जन समर्थन तो जब आएगा परिस्थिति तो खुद पता चल जाएगा। और सवाल है कि हमारा निजी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो अपने हक और अधिकार जो उनके मन में है कि हमारे साथ अपेक्षित जो है कि हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने भाषा से, वो अपनी मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र हम बार बार कर रहे हैं, वो अपनी मांग करें। लेकिन अगर किसी को आप निजी हमला कीजिएगा, उसके स्वाभिमान से खेलिएगा, उसको भड़काइएगा, उसके भावनाओं को तोड़िएगा, तो निश्चित तौर पर जो है कि ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है। ये तो बहुत साधारण सा बात है। तो इसलिए वो जैसा क्रिया करेंगे वैसा प्रतिक्रिया उनको मिलेगा। एक साथ अलग हुआ 3 स्टेट, उत्तराखंड, झारखंड और आपको ये छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ से कितना दुना विकास कर गया, क्यों किया? वहाँ भाषा का नाम पर लड़ाई कभी नहीं चली। ये भाषा के नाम पर लड़ाई करके लोगों को विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। न रोजगार मिले, न शिक्षा मिले, न कुछ होगा। इस भाषा के नाम पर लड़के कुछ मिलने वाला है नहीं इनको। हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को विकास नहीं हो, रोजगार नहीं मिले। हम लोग चाहते हैं यहाँ के लोगों को विकास हो, रोजगार मिले, झारखंड बढ़े। लेकिन ये लड़ाई लड़ा के किसी का विकास नहीं होगा। क्या झारखंड में विकास हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हम कहाँ रोक रहे हैं कि वो नहीं पढ़े, वो नौकरी नहीं करे, हम इस विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषा के नाम पर विद्वेष फैलाया जा रहा है, जिससे विकास रुक जाएगा, अवरोध हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि सरकार इसको करे। और हेमंत सोरेन सरकार जब बनी तो लोग बड़ी आशा थी कि एक युवा मुख्यमंत्री है और ये झारखंड की ओर अच्छा ले जाएंगे और अच्छा करेंगे झारखंड में। ये तो फिर उससे भी गए गुजर निकले, जो कि रघुवर सरकार से भी एक अभी तक 20 साल हो गया झारखंड बने हुए, ना ही अस्थायी नीति बन पाई, ना नियोजन नीति बन पाई। एक भी जेपीएस एग्जाम, जेएसएस एग्जाम नहीं टिक पा रहा है। कोई हाईकोर्ट से कैंसिल हो जा रहा है, कोई कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है आखिर? ये प्रशासन क्या कर रहा है? कैसे रोजगार मिले यहाँ के लोगों को? जो भाई लोग को अगर जेपीएससी का एग्जाम होता, क्या लोकल लोग नौकरी नहीं कर पाते? ये लोकल नौकरी जेएसएससी में नहीं आता लोग, लेकिन टूट गया। इससे क्या हुआ? ये एग्जाम का जो प्रोसेस है, नियम है, उसी में तो भाषा जिसका विरोध हो रहा है, बोला जा रहा है कि बाहरी भाषा को डाला जा रहा है, तभी ना ये लोग लड़ते हैं। भाषा की बात है ही नहीं यहाँ पर है। भाषा के नाम पर लड़ा के विकास की बात और विकास छिपाना चाह रहे हैं। भाषा की कोई बात नहीं यहाँ पर है। पहले भी भाषा थी, आज भी मगही, अंगिका और ये सब के योगदान से सरकार बनी है, न कि सिर्फ लोकल के योगदान सरकार बनी है। इस सरकार बनाने में मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली सबका योगदान है। और सब लोग हर स्टेट पर रह रहा लोग। क्या छत्तीसगढ़ लोग नहीं यहाँ के लोग है? कहाँ वहाँ लड़ाई है? किस तरह की लड़ाई है? काफ़ी देखिए, काफ़ी आगे बढ़ गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड काफ़ी आगे बढ़ गया। कहाँ लड़ाई वहाँ मगही, अंगिका और भोजपुरी का है? सिर्फ यही लड़ाई क्यों है? निश्चित है कहीं ना कहीं घुसपैठी इस पर जो सो चाह रहे हैं, किसी को उकसा रहे हैं। ये लोग यहाँ समझ नहीं रहा कि इससे क्या होगा। सुदेश महतो जो आज बोल रहे घुसपैठी हैं भोजपुरी लोग, उनका जन्म कब हुआ था? बिहार में जन्म हुआ था उनका, न कि झारखंड में जन्म हुआ था उनका। अब न झारखंडी हो गए वो, लेकिन जन्म तो बिहार हुआ, तो कहीं घुसपैठी हो गए, तो भी तो घुसपैठी ही है। इसलिए यूज करना भाषा का गलत बात है। ये झारखंड के विकास करे और आगे बढ़ाओ। नौकरी यहाँ के लोग दे, कोई नहीं रोकेगा नौकरी यहाँ के नहीं दे लोगों को। काफ़ी रोजगार यहाँ के लोगों को दे। अभी कोई इन्वेस्टर आएगा, इस तरह की जब भाषा इन्वेस्टर कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। कहीं इन्वेस्टर करेगा, तोड़फोड़ होगा, कहाँ से आएगा वो? हम एक चीज़ और इसमें बोलना चाहेंगे कि जितने मंत्री हैं, इनके पीए जो है या जो भी इनकी सहायता करने वाले सहायक हैं, डीजीपी हो चाहे जो भी हो, तो क्यों झारखंडी ही हैं, वो भी तो बाहर से ही आए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है इनको सहयोग कर रहा है, इनकी सेवा में कोई कमी तो नहीं दे रहा है। तो फिर इस तरह की क्यों लड़ाई है? ये सब जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल ऐसा पुशबैक करवा रहे हैं पीछे दरवाजे से, ये अच्छी बात नहीं है। राज्य के हित में सोचे, राज्य को विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाए। विकसित सोच रखना चाहिए, और ऐसे करने से आपकी राजनीतिक कद नहीं बढ़ेगा, और ना ही आपका जो है कि राजनीतिक जो है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा। एक वर्ग, एक जाति का आप राजनीति करेंगे इस मामले को लेकर भाषा के नाम पर, तो आप नहीं टिकिएगा। आपको समग्र समाज की बात करना होगा, सामूहिक सोच रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कैलाश यादव थे और इनके साथ साथ मंच के तमाम लोग, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका एकता मंच के अध्यक्ष हैं कैलाश यादव, और इनके साथ तमाम लोग हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने किया था और अपनी बात रखी थी। साफ तौर पे कहा कि 1932 का खतियान किसी भी हाल में यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे, और भोजपुरी, मगही, नए चलतों का जो नारा चल रहा है, और जिसमें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल हैं, उनका इन्होंने विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि सरकार से भी मिलेंगे और इस मसले पर बात करेंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in